नमस्कार। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में कहा, पश्चिम बंगाल को भारत का अभिन्न अंग बनाए रखने में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का योगदान अविस्मरणीय है। केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने 49वें स्थापना दिवस पर द्वीपों में कृषि अनुसंधान और कृषक कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। कलकत्ता उच्च न्यायालय का सर्किट बेंच 29 जून से 13 जुलाई तक पोर्ट ब्लेयर में न्यायिक मामलों की सुनवाई करेगा। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मत्स्य बीज उत्पादन को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में 25 जून को फील्ड डे कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। सांध्य समाचारों के साथ मैं के जगदीश्वरी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के साथ ही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना साकार हो गया है। श्री शाह ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें देश के महानतम नेताओं में से एक बताया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी के योगदान ने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस राष्ट्र के बहुत बड़े नेताओं में शुमार होते हैं। इन्होंने कभी जीवन में कुछ भी प्रसिद्धि के लिए नहीं किया और उनकी बनाई पार्टी भारतीय जनसंघ, जो अब भारतीय जनता पार्टी के नाम से जानी जाती है, गंगा से लेकर बंगाल के गंगा सागर तक भारतीय जनता पार्टी का है। और मुझ जैसे सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने 60 साल के अंदर इनकी विचारधारा पर आगे बढ़ते बढ़ते आज देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया है। नई दिल्ली में नेफेड के नीलामी पोर्टल के शुभारंभ पर श्री शाह ने कहा कि 23 जून भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इसी दिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने राष्ट्रीय एकता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। विभाजन काल को याद करते हुए उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल को भारत का हिस्सा बनाए रखने में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान श्री विजयपुरम का 49वां स्थापना दिवस आज संस्थान के डॉक्टर टी.आर. दत्ता सम्मेलन कक्ष में हर्षोल्लास एवं गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। इस अवसर पर अंडमान निकोबार प्रशासन की कृषि, पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवाएं तथा मत्स्य विभाग की सचिव पल्लवी सरकार मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रही, जबकि नाबार्ड के महाप्रबंधक के विजय पांडियन विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में संस्थान के निदेशक डॉक्टर जयसुंदर ने स्वागत भाषण प्रस्तुत करते हुए संस्थान की गतिविधियों एवं भावी योजनाओं का विस्तृत अवलोकन कराया। केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान की 49वीं स्थापना दिवस हम मना रहे हैं। ये द्वीपीय कृषि है, उसको कैसे हम आधुनिकीकरण करें, जो अच्छी अच्छी तकनीकें हैं हम किसानों तक हम पहुंचाते हैं, जो धान की है, नारियल की है, सब्जी की है, इसमें कुल मिलाकर हम 45 किस्में हमने तैयार की है। आइलैंड का जो वातावरण है इसके लिए हमने यहाँ पे रिलीज कराई है। मसाला कर रहे हैं, अगर आपके पास पौंड है तो उसमें मत्स्य पालन कर रहे हैं, साथ ही साथ हम उसमें गाय पालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन करके एक एकीकृत जो कृषि प्रणाली है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, हमने 3-4 मॉडल यहाँ डेवलप किया है। हमारा ये उद्देश्य है कि 2047 तक हमारा जो आइलैंड है इसमें कुछ एरिया में कम से कम सेल्फ रिलायंस हो जाए। कि आजकल एक अभियान चल रहा है, खेती बचाओ अभियान, उपलब्ध करा सकते हैं। इसके ऊपर भी हम हमारा MGMG जो टीम है हर गाँव में जाके इसकी जानकारी किसानों तक पहुँचा रहे हैं। स्थापना दिवस व्याख्यान ICAR नई दिल्ली के उप महानिदेशक डॉक्टर A.K. नायक द्वारा प्रस्तुत किया गया। उन्होंने अपने व्याख्यान में प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन से जुड़े विभिन्न विषयों पर विचार रखे। कार्यक्रम के दौरान प्रगतिशील किसानों को सम्मानित किया गया तथा संस्थान के कर्मचारियों को उनके योगदान के लिए प्रशंसा की गई। इस अवसर पर संस्थान के प्रकाशनों का भी विमोचन किया गया। विशिष्ट अतिथि के विजय पांडियन ने अपने संबोधन में कृषि
एवं ग्रामीण विकास के क्षेत्र में संस्थान की भूमिका की सराहना की। मुख्य अतिथि पल्लवी सरकार ने अपने संबोधन में द्वीप समूह में कृषि, पशुपालन एवं मत्स्य क्षेत्र के विकास में संस्थान के योगदान का उल्लेख किया। कार्यक्रम के अंत में स्थापना दिवस समारोह की समन्वयक डॉक्टर टी सुजाता ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख है न्यायिक मामलों की सुनवाई और फील्ड डे कार्यक्रम। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला यह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ FM 100.9 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के अलावा सुबह 9 बजे, 10 बजे और 11 बजे प्रति घंटा न्यूज हेडलाइंस भी FM रेडियो पर उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के न्यायिक मामलों की सुनवाई के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय का सर्किट बेंच 29 जून से 13 जुलाई तक पोर्ट ब्लेयर में आयोजित किया जाएगा। इस दौरान कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सुगतो मजुमदार और न्यायमूर्ति ओम नारायण राय सर्किट कोर्ट में मामलों की सुनवाई करेंगे। मत्स्य विज्ञान प्रभाग ICAR केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा कृषि विज्ञान केंद्र दक्षिण अंडमान के सहयोग से 25 जून को कार्प मछलियों का प्रजनन एवं मत्स्य बीज उत्पादन विषय पर फील्ड डे एवं प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। यह कार्यक्रम दोपहर 2 बजे ICAR कैरी के भातु बस्ती गैराचरमा स्थित परिसर में होगा। कार्यक्रम में किसानों, मत्स्य पालकों, उद्यमियों, विद्यार्थियों, क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं, प्रसार कर्मियों तथा मत्स्य एवं जलीय कृषि क्षेत्र से जुड़े हितधारकों को आमंत्रित किया गया है। फील्ड डे के दौरान प्रतिभागियों को कार्प मछलियों के प्रेरित प्रजनन, ब्रूड स्टॉक प्रबंधन, हैचरी संचालन तथा मत्स्य बीज उत्पादन की आधुनिक तकनीकों का व्यावहारिक प्रदर्शन कराया जाएगा। साथ ही कार्प पालन की सर्वोत्तम प्रबंधन पद्धतियों की जानकारी भी दी जाएगी। संस्थान के विशेषज्ञ गुणवत्तापूर्ण मत्स्य बीज उत्पादन की वैज्ञानिक विधियों का प्रदर्शन करेंगे तथा जलीय कृषि आधारित उद्यमिता और आजीविका संवर्धन की संभावनाओं पर चर्चा करेंगे। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य द्वीपों में मत्स्य बीज उत्पादन में आत्मनिर्भरता बढ़ाना, स्थानीय जलीय कृषि उद्यमों को सशक्त बनाना तथा सतत मत्स्य विकास को प्रोत्साहित करना है। आयोजकों ने सभी नागरिकों से निःशुल्क कार्यक्रम में भाग लेकर नवीन तकनीकों का लाभ उठाने की अपील की है। दूरदर्शन केंद्र श्री विजयपुरम द्वारा कल शाम 5:30 बजे से पेट टॉक बियॉन्ड द बॉन्ड नामक लाइव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। कार्यक्रम का विषय अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में सुअर एवं बकरी पालन की संभावनाएं और लाभ रखा गया है। कार्यक्रम में मंगलुटान पशु चिकित्सालय के वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर लाभले निनाद साहेब राव विशेषज्ञ के रूप में स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे। वे दर्शकों द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर देंगे तथा सुअर एवं बकरी पालन से संबंधित वैज्ञानिक जानकारी साझा करेंगे। इस विशेष कार्यक्रम का उद्देश्य द्वीपों में पशुपालन गतिविधियों को बढ़ावा देना, किसानों और पशुपालकों को आधुनिक तकनीकों से अवगत कराना तथा स्वरोजगार और आय वृद्धि के अवसरों के बारे में जानकारी प्रदान करना है। दर्शक लाइव प्रसारण के दौरान फोन नंबर 244-745 और 245662 पर संपर्क कर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। अंडमान निकोबार हिलाल समिति द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार द्वीप समूह में मुहर्रम 26 जून को मनाया जाएगा। इस अवसर पर मुसलमानों के लिए विशेष महत्व रखने वाले आशूरा के रोजे 25 और 26 जून को रखे जा सकते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में कहा, पश्चिम बंगाल को भारत का अभिन्न अंग बनाए रखने में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का योगदान अविस्मरणीय है। केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने 49वें स्थापना दिवस पर द्वीपों में कृषि अनुसंधान और कृषक कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। कलकत्ता उच्च न्यायालय का सर्किट बेंच 29 जून से 13 जुलाई तक पोर्ट ब्लेयर में न्यायिक मामलों की सुनवाई करेगा। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मत्स्य बीज उत्पादन को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में 25 जून को फील्ड डे कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही
प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।